तो हेलो दोस्तों। तो क्या तुमने किसी ऐसी रानी के बारे में सुना है जिन्होंने अपने पति के राजपाट के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के शहर को बचाने के लिए खुद को जिंदा चुनवा दिया था? तो हाँ, बिल्कुल, तुम लोगों ने पहले भी ये स्टोरी सुन चुके हो तुम। तो ये है बिलासपुर के रुक्मणी कुंड की कहानी, जहाँ पे एक राजा ने अपनी बहू को जिंदा चुनवा दिया था प्यासे मर रही उसकी प्रजा के लिए। तो ये स्टोरी रुक्मणी जी की नहीं है, ये है स्टोरी चंबा की सोही माता की। तो बिना देरी किए मैं लेके चलता हूँ तुम लोगों को चंबा के उस इतिहास में जिसके बारे में तुम भी अनजान हो। तो 10वीं शताब्दी में चंबा के राजा साहिल बर्मन ने एक नई राजधानी बनवाई। शहर तो बन गया, लेकिन उन पर एक नई मुसीबत आ गई। शहर में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। ये देखकर राजा ने सरोता नदी से शहर के लिए एक नाला खुदवाया। मेहनत सफल हुई, नाला पूरी तरह तैयार हो गया, पानी भी उसमें से चल पड़ा। लेकिन वो पानी एक स्पेसिफिक जगह पे आके, यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गया जहां से ना ही वो पीछे हट रहा था और ना ही वो आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई दैवी शक्ति या कोई भी शक्ति उसे रोक रही हो। ऐसे में राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसी ही रात राजा को सपने में एक संकेत मिला। आदेश हुआ कि जब तक राज परिवार के किसी सदस्य की बलि नहीं दी जाएगी तब तक चंबा को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर राजा बिल्कुल ही टूट गया और उसने अपना बिल्कुल मन बना लिया कि उसे अपने बेटे की बलि देनी ही पड़ेगी। और जब उसने अपना मन बना लिया, वो अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो गए। तो उसी टाइम पे रानी सुनैना, यानी कि उस राजा की धर्मपत्नी, सामने आई, जिन्हें आज की डेट में चंबा के लोग सूही माता के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि राजा का रहना प्रजा के लिए जरूरी है और उन राजा का बेटा यानी कि राजकुमार भविष्य है, बलि मैं दूंगी। इसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में रानी सुनैना अपनी दासियों के साथ भूटली नाम की पहाड़ी पर पहुंची, जहां पे एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया जिसमें रानी उतर गई। जैसे जैसे रानी पर मिट्टी डाली गई वैसे वैसे ही रानी अपनी शहर की प्रजा के लिए, अपने शहर के लिए शांति और पानी की प्रार्थना करने लगी। और कहा जाता है, लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही उस गहरे गड्ढे में आखिरी पत्थर डाला गया और आखिरी बार मिट्टी ऊपर से डाली गई, उसके बाद जो राजा ने नाला खुदवाया था शहर में पानी के लिए, उसमें से पानी की, ऐसा मानो कि जैसे बाढ़ आ गई हो, पानी फूट पड़ा वहां से। राजा के द्वारा बनाए गए उस नाले में से पानी का सैलाब तो फूट पड़ा, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद रानी ने अपनी आंखें मूंद ली थी। चंबा में आज भी सूही माता का मेला लगता है, जिस नाम से रानी सुनैना को जाना जाता था। और वहाँ पे सिर्फ महिलाएं और बच्चे जाते हैं, जहाँ पे उनके बलिदान का गीत गाया जाता है। और और मुझे गर्व है कि मैं हिमाचल से हूँ। तो इसके बाद तो हिमाचल की रानियों के इस महान बलिदान के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है। तो आई होप तुम नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लोगे मेरा चैनल, और लाइक करना वीडियो को मत भूलना, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी मैंने कवर अप की है। मुझे नहीं पता था खुद को भी कि रुक्मणी कुंड के अलावा भी कोई स्टोरी है। लेकिन हाँ, जिस बंदे को रुक्मणी कुंड की स्टोरी नहीं पता वो कमेंट में रुक्मणी कुंड लिखते, तो अगली स्टोरी रुक्मणी कुंड के ऊपर होगी। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।